है ना, उसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, पावर एनालिसिस करते हैं। समरी करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सब पता है ना, बस मैं एलआर सर्किट में बोलते हैं। एलआर सर्किट में हमने क्या क्या पढ़े थे। कृष्णा गोविंदा। ये हमारे पास क्या रजिस्टर था, ये कैपेसिटर था, और ये क्या था हमारे पास, इंडक्टर था, राइट। ये हमारे पास वोल्टेज था। इसमें क्या क्या गिवन है, करंट गिवन होगा, आई का वैल्यू कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी आर होगा। इसका आर है, ये कितना आएगा, एक्सी बनेगा, और ये कितना आएगा, एक्सएल आएगा। एक्सी को क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, है ना, इससे कुछ बोल देंगे हम, है ना। वी को क्या लिखेंगे, वी को लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे, फाइव लिख लेंगे। जहां पर कि वी नॉट की जगह में क्या पुट करेंगे, वी नॉट इक्वल टू बनेगा आई नॉट अपन कितना बनेगा, जेड आ जाएगा, सही बात है ना। और जेड का वैल्यू कितना बनेगा आपका, जेड विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। ये जेड कैसे निकालते हैं, इधर ऐसे होता है ना, ये होता है आर होता है, ये होता है एक्सएल होता है, ये होता है एक्सी होता है। तो कुल मिला के बाद क्या होता है, ये होता है आर होता है, और ये क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी होता है। और ये वाला एंगल आपका फाइव देता है, पक्का। बोला था आपको ये सब चीज, है ना। फाइव, जहां पर टेन फाइव का वैल्यू कितना आएगा, टेन फाइव का वैल्यू बनेगा एक्सएल माइनस एक्सी अपन कितना बनेगा, आर आएगा, बस इतना, इतनी सी बात है ना। नहीं, अब पक्के तो पता है वी आर एम एस इक्वल टू कितना बनेगा, आई आर एम एस अपन जेड आ जाएगा ना, ये बन जाएगा। अच्छा, जो अगर कोई पूछा वी आर का वैल्यू बताओ, तो वी आर विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, वी आर ओ नॉट इंटू कितना बनेगा, साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज में क्या होगा, सेम फेज में आएगा। जबकि अगर वीसी पूछा, वीसी तो कितना बनेगा, वी सी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, बोलो प्लस या माइनस। कैपेसिटर माइनस आएगा ना, सिविल कैपेसिटर में क्या होता है ना, करंट आगे रहता है, तो इसलिए माइनस बनेगा पाई बाई टू। और अगर वी एल पूछा होगा तो कितना आएगा, वी एल ओ इंटू कितना बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पक्का। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना, बस यही गीता का सार है, बाकी सब बेकार है। अच्छा, हमने इसके बारे में जो बात कर लिया, अब किसके बारे में बात करें, पावर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा हमने पावर के बारे में इसके बारे में बात किया था, पता है कहाँ पर, पावर के बारे में हमने बात की है। नॉर्मल सिर्फ अगर रेजिस्टेंस, सिर्फ अगर रेजिस्टेंस सर्किट था, सिर्फ रेजिस्टेंस अगर था, तो इस केस में जो पावर आ रहा था वो एवरेज पावर का वैल्यू कितना आ रहा था बताओ, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कितना आ रहा था, आर आर था। याद रहे, इस केस में एवरेज पावर ऐसे निकाले थे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस का स्क्वायर अपन क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। अगर सिर्फ हमारे पास प्योर कैपेसिटर था तो उस टाइम पे एवरेज पावर का वैल्यू कितना आ रहा था, उस टाइम जीरो आ रहा था ना। और अगर हमारे पास इंडक्टर होगा तब भी उस टाइम एवरेज पावर कितना आ रहा था आपका, जीरो। एवरेज पावर बोलने का मेरा मकसद क्या है, स, एक मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर जीरो आ रहा था, पक्का ना, ठीक है। अब हमने एलआर सर्किट, आर सर्किट में देखे क्या, पावर नहीं पढ़े, अभी हम पढ़ने वाले हैं ना। ये नहीं निकाला क्या मैंने, अरे आज एक भी माला नहीं हुआ। कल मैं रात को 12 बजे तो बैठ के पढ़ाई किया, एक किताब खत्म किया 200 पेज का। अभी आज उसका क्वेश्चन से आ गया, तो बस रिवाइज करना है एक बार। बहुत पढ़ना पड़ता है, मजा लग रहा है आपको। तो इसलिए सुबह आज उठा ही 7 बजे उठा, 7 बजे उठे, 7:30 बजे तो नहा धो के मंदिर चला गया, बस ध्यान सेंस के। महाराज आए थे, जबरदस्त, मस्त मस्त थे। वो फॉरेन में जाके प्रीचिंग करते हैं ना, इंद्रधनुष स्वामी महाराज, बहुत घूमे हैं महाराज। तो जस्ट क्लास, मुझे मन नहीं करता, मतलब क्या करें अभी, मुझे लगा अभी नहीं आऊंगा तो आप लोग फिर से फ्रस्ट्रेशन निकालोगे अपना खुद का। तो इसकी इसमें लड़के चलिए, तो जैसे आपका भी मतलब एग्जाम है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ना। खैर, चले, तो हम इसके बारे में बोल रहे थे ना आपको, ये ऐसे आर इसमें जीरो आता है, इसमें आपका जीरो आता है ना, ये बोल दिया हम आपको, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा पावर एनालिसिस करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अभी एलआर सर्किट, मतलब एलआर सर्किट में डिस्कस करते हैं ना, नहीं देखो कैसे बनेगा, सुनो। तो हमने पास ये क्या है, ये हमारे पास रजिस्टर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, और ये हमारे पास क्या है, आपका इंडक्टर है, राइट। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपका बैटरी लगा हुआ है, और V इक्वल टू कितना है। अच्छा, पहले जो करंट का है, करंट I इक्वल टू कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। और इसमें क्या आएगा, V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको प्लस फाइव मान लेते हैं ना, प्लस फाइव मान लेते हैं, मान लेते हैं प्लस फाइव ना, मान लेते हैं प्लस फाइव। अभी ये पाई बाई टू तो होगा नहीं, क्योंकि ये मतलब हो सकता है कभी कभी, पर हमेशा तो नहीं होगा पक्का। ये अगर आर है, ये आपका एक्सी बनेगा, और ये कौन सा एक्सएल आएगा। ये पता है हमें, कुछ ना कुछ तो फेज आएगा ही आएगा पक्का, है ना। वोल्टेज इससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ होगा पक्का। तो अगर हमें एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला कितना बनेगा, ये बनेगा V इंटू आई का एवरेज वैल्यू आएगा, है ना, जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। तो V की जगह में क्या लिख लेंगे, V नॉट, और आई नॉट तो कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और एवरेज पावर किसका निकालना है, साइन ओमेगा टी इंटू लिखाना है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आपको याद होगा, हम प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर में कुछ ऐसे ही कर रहे थे, है ना, अगर आपको याद होगा। अब क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टू से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। ये एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, टू साइन सी इंटू साइन डी, ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, वैसे तो आपको मतलब याद रखना कोई जरूरत नहीं है। टू साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला जो होता है, वो होता है कॉस सी प्लस डी बाई टू
प्लस प्लस कॉस, सॉरी माइनस होता है, माइनस कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना, ऐसे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मूला होता है ना, बस फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है असतस्त। अच्छा अब होल तो फिर क्या बन जाए ना, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद एक तो बन जाएगा सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब कितना बन जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू आ जाएगा। और ये कितना आएगा, सी माइनस डी बाई टू, तो कितना आएगा, दिस माइनस दिस आ जाएगा ना, एक बार लिख लेते हैं इसको। अच्छा इसको ऐसे लिख ले क्या, वी आर एम एस इंटू क्या लिख लेंगे, आई आर एम एस, है ना, रूट टू मल्टीप्लाई कर दे वी आर एम एस आई आर एम एस, एग्जैक्टली वही सारी चीज कर रहे हैं। इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो कितना आएगा, टू ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू आ रहा है ना, ऐसे आ जाएगा। और कितना आएगा प्लस, है ना, ये आ जाएगा प्लस, या फिर जो माइनस आ जाएगा वट एवर, जो भी आ जाएगा माइनस, माइनस कितना बनेगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू ओमेगा, तो इसमें फाइव बचेगा ना, फाइव बचेगा, ऐसे बचेगा फाइव। सही है ना, ऐसे बच जाएगा। अच्छा अभी सिर्फ हम इसका माइंड टू कंसिडर करेंगे तो ये नेगेटिव साइन वगैरह सब पॉजिटिव कर लेते हैं ना, कुछ नेगेटिव रेजल्ट। मुझे बताओ इसका एवरेज मतलब इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज, अब इसमें ओमेगा टी है, लिनियर है, तो इसका एवरेज कितना बनेगा, जीरो आएगा। और कॉस फाइव, फाइव तो कांस्टेंट है, इसलिए फाइव बाहर आ जाएगा सिंपली, है ना। तो बेसिकली कुल मिला के बात ये है कि जो एवरेज पावर का वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है, ये आता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कितना आता है, कॉस फाइव। दिस इज द आंसर, है ना, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ये सबके लिए वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड होता है, सबके लिए, सबके लिए मतलब प्योर रेजिस्टिव वैलिड होगा, प्योर कैपेसिटिव वैलिड होगा, प्योर इंडक्टिव वैलिड होगा, रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्ट आरसी, एलआर या फिर आरएलसी, तीनों के लिए वैलिड है। दिस इज कॉमन फॉर ऑल, चेक कर लेते हैं। अगर मान चलो आपका प्योर रेजिस्टिव होगा, अगर मान चलो क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव होगा, अगर प्योर आर होगा, बताइए उसके अंदर कॉस फाइव फेज डिफरेंस कितना है? जीरो आएगा ना, जीरो आएगा, क्यों, रजिस्टर सर्किट में करंट और इंडक्टर, करंट और आपका वोल्टेज दोनों सेम आएंगे। कॉस फाइव जीरो आएगा, मतलब कॉस फाइव जीरो आएगा तो कॉस जीरो कितना आएगा, वन आएगा। तो इसलिए पी एवरेज कितना बनेगा, वी आर एम एस इंटू बनेगा आई आर एम एस, बस कहानी खत्म। ठीक है ना। उसी प्रकार के अगर हम लोग प्योर इंडक्टर में देखें ना, प्योर इंडक्टर में, तो उस टाइम में कैसे देखिएगा बताओ, प्योर इंडक्टर में कॉस फाइव कितना आएगा, 90 आएगा, तो कॉस 90 कितना आएगा, जीरो आएगा, आ भी रहा था जीरो। और प्योर कैपेसिटी में कितना आएगा, प्योर कैपेसिटी में ये भी जीरो आ जाएंगे। एल आर आर सी निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे पक्का। चलिए, तो ये सब जो इसमें लिखा हुआ है, मतलब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। इसको ऐसे भी, अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, पता है क्या इम्पोर्टेंट बात, जो ठीक है वो आगे भी कर सकते हैं, तो आगे कर लेंगे ना उसमें। हाँ, हाँ आगे कर लेंगे। ये चिंता जीता 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 चिंता जीता, ठीक है आगे कर लेंगे। अभी जगह नहीं तो आगे कर लेंगे। सुनो ध्यान से, है ना, सुनो ध्यान से। तो हमने जो पावर निकाले, मतलब इसको अलग अलग तरीके से बस लिख सकते हैं, बस जो एवरेज पावर निकाले वो कितना आता है, वो आता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कितना आता है, कॉस फाइव। अच्छा कॉस फाइव के बारे में थोड़ा सोचते हैं, कॉस फाइव कितना आता है, कॉस फाइव, ये अगर आर होता है, ये क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी होता है, और ये वाला कितना होता है आपका जेड होता है, तो ये अगर ये फाइव हुआ, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है ये वाला भी कितना बनेगा, एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा। थोड़ा बताइए कॉस फाइव का वैल्यू कितना आएगा, आर अपन जेड बनेगा, क्या लग रहा है आपको, सही ना, कॉस फाइव कितना बनेगा, आर अपन जेड आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी आर एम एस इंटू लिखेंगे आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव का वैल्यू कितना लिखेंगे, आर अपन जेड। अच्छा आई आर एम एस अपन जेड कितना होगा, नहीं सॉरी, आई आर एम एस वी आर एम एस अपन जेड कितना होगा, वी आर एम एस अपन जेड, आई आर एम एस, है ना, वी अपन जेड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी आर एम एस जेड मतलब आई आर एम एस, तो ये कितना निकल जाएगा, ये लिख लेंगे आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ओ माई गॉड, क्या समझा आपने, कुछ नहीं। क्या समझा आपने, आपने ये समझा कि एक्चुअली में इनफैक्ट एलआरसी सर्किट भी होगा, अगर कौन सर्किट होगा, अगर एलआरसी सर्किट भी होगा, तो एक्चुअली में पावर कौन खा रहा है, रजिस्टर, और कोई पावर खा ही नहीं रहा है। इसमें कहाँ है बताओ इंडक्टर, कहाँ है बताओ कैपेसिटर, क्योंकि ये दोनों तो वैसे भी नहीं खा सकते हैं एक कंप्लीट साइकिल में, तो सिर्फ कौन खा रहा है, रजिस्टर भी खा रहा है। और फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। सोचो देखो कितना जबरदस्त, हाँ डेफिनेटली आई डिपेंड करेगा एक्सेल एक्सी के ऊपर, है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना। जहां पर कि आई के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, आई आर एम एस, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आई आर एम एस का स्क्वायर क्या लिख लेंगे, वी आर एम एस स्क्वायर अपन लिखेंगे जेड स्क्वायर इंटू आर, चलेगा क्या, है ना, आई इक्वल टू वी आर एम एस अपन जेड स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार इसको ऐसे वी आर एम एस, तो वी आर एम एस रहा इंटू जेड, मतलब इंटू आर, अपन कितना बनेगा, जेड के जगह में क्या पुट करेंगे,
आर स्क्वायर प्लस पुट करेंगे एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है। ये सारे अलग अलग तरीके हैं, है ना, इसके अलग अलग तरीके हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे बहुत सारे चीज। हाँ, सीरीज पार्ट सही बात है। नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं, दोनों जो साथ में रहेंगे तो भी किसी रेजिस्टेंस ही खाएगा। इसी तो आ रहा है इसमें। इवन देखो आप अगर सिर्फ अगर ये भी लोगे ना, सिर्फ अगर रजिस्टर और इंडक्टर भी लोगे ना, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, ये तो कॉमन फॉर्मूला निकाल लो ना। ये अगर आर है और ये एक्स ही है, तब भी कितना बनेगा, तब भी आपका जो पावर बनेगा वो पावर कितना आएगा, वी इंटू आई इंटू कितना बनेगा, कॉस फाई आएगा। आर एम एस वैल्यू आएगा ना, आर एम एस। ये बनेगा आर एम एस, ये बनेगा आर एम एस। इसको फिर से वही लिख लोगे आप। क्या लिख लोगे आपका, ये कॉस फाई को लिख लेंगे, कॉस फाई क्या लिख लेंगे, आर अपॉन जेड लिख लेंगे। इस केस में जेड का वैल्यू कितना बनेगा आपका, आर स्क्वायर प्लस बनेगा एक्स का स्क्वायर। कुछ समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? हाँ। मुझे लग रहा है शायद मैं ही बकर बकर कर रहा हूँ। वी आर अपन जेड कितना बनेगा, आई आएगा फिर से। तो इस केस में कितना बनेगा, आई आर एम एस इंटू बनेगा आर, है ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कितना आएगा, आई स्क्वायर आर बनेगा। तो इसमें भी ना इंडक्टर मतलब कैपेसिटर कुछ नहीं खाता है, को खा ही नहीं सकता है, उसके अंदर मुंह ही नहीं है उसके पास। मतलब जितना खाएगा फिर से वापस भी कर देगा ना वो उसके, इसीलिए सारे खर्चा कौन करेगा, सारे खर्चा कौन करेगा, रजिस्टर कर रहा, रजिस्टर खर्चा करेगा। तो इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर का काम है, कुछ नहीं काम है। मतलब से करंट का फेज को थोड़ा डिफरेंस करता है, फेज को थोड़ा सा मतलब वोल्टेज से आगे लेगा पीछे लेगा, बस उतना ही करता है, बाकी और कुछ नहीं करता। कौन आगे जाए, करंट आगे जाए, करंट पीछे आएगा। पता नहीं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, जब आप बीटेक करें तो समझेंगे, आप तो करेंगे नहीं तो समझने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा इस चीज को ना, इस चीज को और एक चीज सुनो, इस चीज को ना, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर ना, पावर फैक्टर। इसमें इसको ऐसे देखो बोलते हैं, कहाँ लिखा है ये, कॉस फाई ना, कहाँ लिखा है ये? हाँ, दिस कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ये पूरा कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। कोई पूछता है कि फाइंड पावर फैक्टर, तो क्या करेंगे, इसको निकाल के वी आर एम एस आई आर एम से डिवाइड कर लेंगे, है ना, जो पावर दिया होगा, है ना, उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। पक्का? नक्की? 100%? चलिए ये वाला, जब ये वाला खत्म हो गया, अभी सॉल्व करेंगे। वही सब लिखा हुआ है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्यों, क्योंकि सारे अच्छा हाँ, और एक चीज, अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट होगा तो कॉस फाई का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और प्योर अगर फॉर नॉन रजिस्टिव सर्किट मतलब सिर्फ एल होगा, सिर्फ सी होगा, तो उस टाइम पे क्या आएगा आपका, कॉस फाई कितना आएगा, 0 आएगा। 90 डिग्री आएंगे, अरे 90 डिग्री आएंगे ना, 5/2 हाँ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व, हाँ चलिए पहले ये करते हैं। गिवन आई इक्वल टू दिस एंड वी इक्वल टू दिस, पूछा है फाइंड एवरेज पावर बाय द सोर्स। एवरेज पावर, बस क्या करेंगे, वी आर एम एस आई आर एम एस, तो कितना बनेगा 10 इंटू बनेगा 25 अपन आएगा 2, है ना, ये वी नोट आई नोट अपन 2 आ जाएगा ना। कॉस फाई कितना आएगा, कॉस 60, दोनों का फेयर डिफरेंस कितना है 60, तो बनेगा कॉस 60 आएगा। कटाकट कर लो कितना आंसर आएगा। 62.5 ना, सही है, 63.5 आ रहा है शायद, मतलब मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है चांस। ये कितना आएगा, 5 इंटू 25, 5 इंटू 25, अच्छा 4 से डिवाइड होगा ना, 225, 250 अपन 4, 4 6 24 10। सही बात है ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गधा है कौन के लिखा है इसको, है? सही ना, 62.5 ठीक है। हाँ करो, अच्छा हाँ, और एक चीज, कुछ कुछ सवाल समझ ना, जो एनर्जी लॉस इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट कितना होगा, 0 होगा हमेशा, सही बात है। पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट 0 होगा, सही बात है ना। पावर, पावर फैक्टर फॉर एलआर सर्किट इज कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, है ना, प्योर एलआर सर्किट, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। निकाल सकते हैं पावर फैक्टर, है ना, ऐसे भी निकाला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। इन एन इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल मतलब इसमें आर एल एल आर सर्किट ना, एल आर सर्किट है ये। क्या क्या दिया आपके पास, वेर एक्सएल का वैल्यू गिवन है, जेड का वैल्यू गिवन है, एक्सएल और जेड गिवन है, ऐसे सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट, इसका मतलब क्या गिवन है, दिस इज वी आर एम एस, है ना, ये वी आर एम एस इक्वल टू कितना, 100 वोल्ट गिवन है। इज गिवन फाइंड पावर फैक्टर एंड पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर फैक्टर निकालना है कॉस फाई, एंड निकालना है पावर निकालना है।
पावर फैक्टर कितना बनेगा? आर अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, इससे आ जाता है पावर। जेड निकाले, कर लीजिए। वृंदावन रम्य स्थान हरे कृष्ण। आज छुट्टी नहीं है आप लोगों का? छुट्टी नहीं होता है? अच्छा, आज वर्किंग है। अच्छा, ओके ओके। आया? कॉस फाई कितना आ रहा है? अच्छा है, सही बात है। 30, 3/5, 3/5 आएगा ना, 3/5 आएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 3/5 आ रहा है, 3 अच्छा आर पूछा कि हाँ सही बात है ना, 4/5 है ना, 4 तो 0 पॉइंट कितना बनेगा? 0.8 आ रहा है ना? 0.8 है, 0.8। और एवरेज पावर कितना आएगा? हाय राम, हाय राम। अच्छा ठीक है। वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कितना, कॉस फाइव। अभी अपने को वी आर एम एस पता है, तो एक काम करेंगे ना, आई आर एम एस तो क्या लिख लेंगे, वी आर एम एस अपन जेड लिख लेंगे। चलेगा ना, चल जाते। इंटू कितना, कॉस फाइव, तो वी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 इंटू 100 अपन जेड का वैल्यू कितना है, 50 है। कॉस फाइव का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.8। 50 दूने 100, 8 दूने 1.6, 160 आ रहा है। 160 आ रहा है या फिर 1600 आ रहा है? 160 आ रहा है ना? ये 2 इंटू ये कितना आएगा, 1.6 इंटू आ रहा है, 100 आ रहा है। सही बात है ना, 160 वाट, क्या वाट क्या आ जाएगा आपका आंसर? सही ना? चलिए कीजिए, सवाल कीजिए। In an AC circuit, the average power dissipated depends on the voltage या current या cosine of the phase angle between them या, है ना, VI cos phi सारे। In an AC circuit, the instantaneous value of EMF given है, I given है। ओ हो, the average power, खटाखट फास्ट। देख लेना पहले, दोनों साइन साइन में होना चाहिए, है ना, गड़बड़ ये नहीं होना चाहिए। वी आई कॉस फाइव। अब ये एसी और ये में उस अच्छे से कर लो ना, 8 मार्क फिक्स्ड है, 8 मार्क्स। इतना समय क्यों लगा रहे हो रे? 50 आ जाएगा ना? 200 इंटू 1, 100 आ जाएगा। मतलब 200 इंटू 1/2, 100 आ जाएगा। इंटू कॉस फाइव 1/2, 50। सुना, V0 I0/2, V0 I0/2। VRMS I RMS कितना आएगा, V0 I0/2 आएगा ना। ये जो लिखा है VRMS I RMS इंटू जो कॉस फाइव, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, V0 I0/2 लिख लेंगे ना, कॉस फाइव दिख रहा है। V0 200 इंटू 1, 200, 200/2 कितना आएगा, 100। कॉस 60 1/2, है ना, इसलिए 50 आ जाएगा इसका। मतलब जल्दी करना है और क्या, फास्ट फास्ट करना है ये सब चीजें। हम्म। हाँ इसमें कॉस है ना, कॉस है। हु साइन है, हाँ जीरो, जीरो ना। कॉस को क्या लिख लेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई/2। लफड़ाई खत्म, सोचना नहीं कुछ अपने को, है ना, ये अच्छा जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि देखना बस है ना, इसकी क्या क्या आंसर। सर्किट वी एंड आई गिवन बाय पावर डिसिपेटेड। 50 का स्क्वायर आ रहा है, 50। अच्छा मिली मिली में गिवन है, हाँ। 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 2500, 2.5 मिली एम्प्स, सही बात है। तो 2.5 वाट आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग, V0 I0/2। इसे मिली एम्प से, इसलिए जीरो जीरो कैंसिल हो जाए। सर्किट द करंट गिवन बाय दिस, साइन साइन में पाई/2 डिफरेंस है। सही है। जीरो आएगा ना, क्यों जीरो आएगा? साइन और साइन है, दोनों का फेयर डिफरेंस कितना है, पाई/2 का है, बाकी का भाड़ में, क्या करना है अपने, इसमें टी दिया ना चाहिए था, गलत है। जीरो आएगा, जीरो आएगा। एवरेज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर ओवर एंड वन। हाँ हाँ हाँ। प्योर इंडक्टर ना, प्योर इंडक्टर, हाँ हाँ, प्योर इंडक्टर, प्योर और कुछ है ही नहीं प्योर इंडक्टर में।
पूछा तो प्योर इंडक्टर। नहीं ये साइन साइन की मैंने ये सवाल नहीं बनना आते मुझे लग रहा है। जीरो आएगा ना, जीरो आएगा ना, जीरो समझ गए ना, पाई बैठो बार बार कर जाओ। कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है ना, क्या ही कर सकते। हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो देख के ही खतरनाक लग रहा है। क्या पूछे पर। देखो आप तो ये वाला फॉर्मूला याद करो, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कितना आएगा, आर आता है ना। इसको हमें वी में कन्वर्ट करना है, वी में कन्वर्ट तो आई आर एम एस क्या आएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। ये और ये में कुछ है क्या। अच्छा अंडर रूट नहीं आएगा ना, अंडर रूट नहीं आएंगे इसमें। सही बात है, ए ऑप्शन आ जाएगा तो फिर। समझ गए ना, नीचे नीचे जेड लिखा है, जेड लिखा मतलब जेड स्क्वायर लिखा है नीचे, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी है ना, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। और अंडर रूट तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये जेड स्क्वायर है। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें ना, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड है ना, ये फटाफट तो जल्दी हो जाएगा आपका आंसर। Which of the following components of LCR circuit with AC supply does not dissipate energy? हाँ एल सी है ना, एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं खर्चा करेंगे, बोल रहा था उस रेजिस्टेंस से खाता है। सही बात ना, सही बात है। एल और सी नहीं खाता ना, एल और सी नहीं खाता। मतलब देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही सबको दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, नहीं। मतलब वैसे मैं क्वेश्चन देख के आया हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या बोलना होता है। A coil of self-readiness cell is connected to series of purple pins. हाँ करो, ये अच्छा सवाल है। ले तू इसको पहन ले, है ना तेरे बस। अस्मिता। बस तो है सबके पास, मेरे पास ही नहीं है सिर्फ। पता है सर्दी सर्दी जैसे नहीं लगा, सिर्फ बीच में से 4 दिन मुझे थोड़ा तबीयत खराब, तब थोड़ा सर्दी लगा, बाकी तो पंखे डाल के सोते हैं आजकल। सुबह तो ठंडे में नहाना चाहिए। अब क्या मतलब वो ये भालू जैसे पूरा ओढ़ के आए हो। इतना ठंड लग रहा है क्या, इतना सॉरी। हर्ट मत हो यार, दिल पे मत लो क्या रो, वैसे मजाक कर रहा हूँ। हम ज्यादा दिल पे ले लिया करो। A coil of self-contained cell is connected in series with a bulb B and an AC source. Brightness of the bulb. देखो फॉर्मूला था हमारा कौन सा बनेगा, फॉर्मूला आई आर एम एस का स्क्वायर ना इंटू आर। ये तो मतलब गीता का सार है पूरा, है ना, गीता का सार यही है, बस बाकी सब बकवास है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी है क्या। ओहो ठीक है। अ, अच्छा इसका मतलब एल आर सर्किट है ना ये, है ना, एल आर सर्किट है। तो फ्रीक्वेंसी और बात करते तो थोड़ा करना पड़ेगा। वी आर एम एस का स्क्वायर आर अपन कितना, अपन आएगा जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो लिख लेते चलो। तो यह आ जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर आर अपन कितना, जेड के जगह में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस लिखेंगे एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा ना, अंडर रूट नहीं आएगा, सही बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज्ड। अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर घटा दिए ना तो पावर बढ़ जाएंगे। क्या पूछा है, पावर ब्राइटनेस ऑफ द, नहीं नहीं ब्राइटनेस, देखो ब्राइटनेस का मतलब क्या है ना, पावर। ब्राइटनेस मतलब क्या है, करंट नहीं है ना ही वोल्टेज है, किसकी बात करें, पावर की बात करें तो पावर बढ़, ब्राइटनेस घट रहा है मतलब पावर घटना चाहिए, ये तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से तो बढ़ रहा है। वीआरएमएस तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ये भी तो एक्सेल नहीं, गलत है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ कॉइल्स अगर घटाएंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स मतलब एल कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ, अरे एल का वैल्यू, अरे एल का वैल्यू याद है क्या, सोलेनोइड का एल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। गया बस पानी में। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर टर्न्स होता है सिर्फ। हाँ पर यूनिट लेंथ, अगर सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स लिखना है तो कितना आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, सर याद करो, याद रखो। मुझे आपको पढ़ा पढ़ा के याद रह गया। ये तो मुझे भी याद नहीं रहता एक्चुअली, कहाँ याद रहता है, वो पढ़ा है इसलिए मुझे याद है। खैर अगर तो एल एल घट जाएगा ना, एल घट जाएगा, एल घट जाएगा मतलब ये बढ़ जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा फिर से, गलत है ये भी गलत है।
कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्स इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। अच्छा, अगर हम कैपेसिटेंस डाल देंगे तो फिर से ये तो और कम हो जाएंगे। मतलब इसको बढ़ाना है अपने को ना, इसको बढ़ाना है। एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। हाँ सही बात है ना। आयरन रॉड अगर अंदर डालेंगे तो इसमें कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा ना। तो इसमें इंडक्टर बढ़ जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ेगा इसका मतलब ये घट जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम इतना कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि हम आंसर दे के आए हैं। पर लॉजिकल बात है ना, लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है कि भाई सही बात है। क्योंकि बाकी सारी चीजों में क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है ना। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। नंबर, ब्राइटनेस घटना चाहिए, घटना चाहिए। हाँ डिक्रीज, मतलब दुब 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 ऐसे कर, समझ गए ना भाई, इसलिए तो इसलिए मतलब डी आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट। जब हम एक्सिको से डालेंगे ना, एक्सिको डालेंगे तो जैसे मान लो ये आपका एक्सेल है ना, ये आपका एक्सेल है और ये आपका आर है। जब आप एक्सिको डालोगे तो ये तो और कम कर देगा ना एक्सेल को। मम्मी, अगर आप कैपेसिटर डालोगे तो ये एक्सेल को और कम कर देगा बढ़ा देगा? शायद। देख, अगर ये समझ रहे ना, एक्स से नीचे आ जाएगा। तो अगर तूने एक कैपेसिटर को डाला सर्किट के अंदर तो एक्स से नीचे आ जाएगा। जैसे एक्स से नीचे आ जाएगा अब क्या बनेगा, ये छोटा हो गया और ये आर ऐसे होगा, ठीक है ना। दिस इज द एक्सएल माइनस आएगा एक्सी बनेगा, ये बात समझ में आ गया। तो इसमें जेड का वैल्यू क्या हो, कम होगा ज्यादा होगा जेड का वैल्यू? जेड कम हो जाएगा। जेड कम होना मतलब ये वाला पार्ट कम होना, क्योंकि मतलब ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट कम होना। अगर ये कम होना तो पावर बढ़ जाएंगे फिर से, तो पावर हम नहीं बढ़ाना चाहते, पावर क्या नहीं घटाना चाहते हैं। हम्म। A lab consumes only 50% of the peak power। पीक पावर का वैल्यू कितना होता है, वी नॉट आई नॉट। तो जो आपका पावर है वो कितना है, बाई टू है। इन एन एसी सर्किट व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज। ये, अच्छा, एवरेज पावर का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कितना होता है, कॉस फाई आता है। मम्मी। अच्छा सॉरी, पीक पावर क्या होता है ना, पीक पावर तो वी आर एम एस आई आर एम एस बाई टू होता है, ये होता है पीक पावर। मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे, जो हमारा पावर का फॉर्मूला है, समझ गए ना। पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आता है कॉस फाइव। तो मैक्सिमम पावर कितना आएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस आएगा ना मैक्सिमम पावर। तो उसने पूछा है कि जो मैक्सिमम पावर का आधा होता है, ये आपका एवरेज। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस फाइव का वैल्यू कितना आएगा, वन बाई टू। तो फाइव का वैल्यू कितना बनेगा, पाई बाई थ्री, ये आपका आंसर। समझे ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। चोक समझ तो क्या होता है चोक? अरे वो पहले जमाने में बार लाइट में होता था ना, बार लाइट में वो बोलते ना कि चौक चेंज करो, चौक चेंज करो, क्योंकि बार लाइट जल नहीं रहा है। अरे ट्यूबलाइट होता ना, ये तो अभी एलईडी एलईडी आ गया, सब चीज एलईडी नहीं। पहले जमाने में गोल गोल आता है ना, गोल गोल। तो उसमें एक छोटा सा मशीन रहता है। अरे देखे नहीं देखे? आ जा। इसको क्या देखना पड़ रहा है? तो चौक गोल ऐसे रहता है बार में। ऐसे नहीं, कैसे नहीं, फिलिप्स कैसे लिखा था? नहीं देखे सच में से? बे भागड़ू। बगैर लड़ने वाला, इसमें लगता है ना, उसमें लगता है ऐसे, ट्यूबलाइट में। स्टार्टर, जिस स्टार्टर बोलते हैं स्टार्टर, वो स्टोर कर रखता है, स्टोर कर रखता है कुछ एनर्जी। अरे कैपेसिटर जैसा होता है। सच में से नहीं देखे? इसमें नहीं रहता है आजकल, ये तो एलईडी एलईडी चल रहा है, ये सब चीज एलईडी में कहाँ से आएंगे, वो पहले जब मैंने ट्यूबलाइट वगैरह हुआ करता है एक्चुअली। कांच का, कांच का। नहीं, उसके पीछे लगा हुआ था, पीछे से लगा हुआ था।
कुछ दिन के बाद मैं बोलूंगा मिट्टी पता है मिट्टी मिट्टी क्या होता है सर? मिट्टी क्या होता है वैसे पता है आपको? अमेरिका के लोगों को मिट्टी भी नहीं पता होता है। उनको वो बचपन से ऐसे ये मार्बल देखे रहते बैठ के, उनको मिट्टी का सुगंध है सुगंध है मिट्टी की अच्छी, ऐसे लगेगा। गोबर भी पहले जमाने में गोबर कितना अच्छा पता है आपको? हमारे घर में खटमल थे, खटमल समझते हो आप? अरे खट क्या पता क्या तुम्हारी जिंदगी में आप लोग? वो बेडबग बेडबग, बेडबग पता है बेडबग? वो सारे ऊड वगैरह में लगते हैं ऐसे, तो उसको खटमल बोलते हैं। हाँ, ढेकुन बोलते हैं, अच्छा चलो ढेकुन ठीक है। तो ढेकुन पता है, ढेकुन पता है? तो हमारे रूम में ढेकुन हुआ था। वो मतलब वैसे कुछ था नहीं, फिर भी वो वॉइस, छोड़ो चलो लंबा स्टोरी है। तो हमने सिर्फ गोमूत्र से डेली उसको साफ कर रहे हैं अभी रूम को, बस। एक भी खटमल नहीं है, एक भी। एक दुक्का दिखते हैं कभी कभी, पर ठीक है वो भी मर खत्म हो जाते हैं। तो गोमूत्र का इतना मतलब स्पेशलिटी है, कुछ चाहिए नहीं इतना वो बड़ा। मैंने 3 महीने तो फिनाइल इस्तेमाल करा, 500 रुपए देके मैंने खटमल मारने का वो मेडिसिन लेके आया, कुछ नहीं हुआ फिर भी। 2,000 देके पेस्ट कंट्रोल किए, कुछ नहीं फर्क पड़ा। 25 रुपए का गौमूत्र 3 महीना चलता है। वो तो वैसे ही मिल जाता है एक्चुअली, उसको भी डाइल्यूट करना पड़ता है, मतलब ऐसे पूरा स्ट्रांग नहीं होता है। तो गौमूत्र लेके आओ और उसको मतलब पूरा डाइल्यूट करो अच्छा खासा, और उसमें से आप रूम साफ करो। खतरदस्त, खतरदस्त जबरनक। समझ गए ना अभी? तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। खेड। तो क्या है, ए चौक इज प्रिफर्ड प्रिफर्ड टू ए रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग करंट इन सर्किट बिकॉज उसमें ना पावर कम होता है एक्चुअली, मतलब उसको ऐसे बनाया जाता है चौक में। वो सबसे ज्यादा पावर ऐसे ये करता है ना, इसे कोई पावर ऐसे बस जान असत असत, मुझे भी नहीं पता क्यों आंसर दिया है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पावर, ठीक है ना, चौक में पावर का कोई वेस्ट नहीं होता है। वो स्टोर कर लेता है उसमें, बेसिकली एक्चुअली वो कैपेसिटर होता है एक्चुअली, क्या है मतलब वो कैपेसिटर पता ना एनर्जी स्टोर करता है, तो उसमें क्या पावर लॉस नहीं होगा, वो एनर्जी को स्टोर करेगा जब आपने स्विच दबा दिए तो फिर से, क्योंकि वो अब आजकल का एलईडी को जलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगना पड़ता है ना, एलईडी बहुत पावर कम पावर कंज्यूम करते हैं। और जो बार वगैरह ना, उनको स्टार्ट करने के लिए इनिशियली बहुत पावर चाहिए, जैसे कि इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ना वैसे मूव करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बाद में जब इनर्शिया की वजह से घूमते रहेगा घूमते घूमते रहेगा, पर तो स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। जैसे कि वो डेलीब्रेथरेटर क्या बोलते हैं उसको, वो छाती पे डालते हैं ना ऐसे, ऐसे होते हो। अबे स्त्री नहीं होता है वो, उसका कुछ तो होता है। उसको ऐसे ऐसे घिसते नहीं है, वो मूवी में दिखाते हैं ऐसे घिस घिस कैसे करती है। अबे नाला, ये कैपेसिटर होता है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम ऐसे चेस्ट पे लगाते हैं तो हार्ट को करंट देता है, और उसके बाद वो उठता है ऐसे ऊपर, मूवी में दिखाते हैं। ऐसे करने से स्पार्क हो जाएंगे वो, पहले से चार्ज हुआ रहता है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हमें जोर का झटका देने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें वो कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार का आपका जो कैमरा में जो वो फ्लैश लाइट जलता है ना, फ्लैश लाइट, वो भी बहुत मतलब बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अभी इतना बड़ा बैटरी क्यों लेके आएंगे, तो उससे अच्छा क्या होता है कैपेसिटर लगा दो, मस्त तरीके से एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये भी देगा बैटरी भी देगा, बस दोनों मिलकर देंगे। तो वैसे ही इस्तेमाल करते हैं उसे चौक कॉइल में भी। उसमें कोई पावर वेस्टेज नहीं होता है, सिर्फ क्यों, क्योंकि प्योर कैपेसिटर पर रहता है, ठीक है ना? ऐसा। चलिए निकालते, पता नहीं ये क्या है, तो बाद में पढ़ेंगे इसको। करो ट्राई करो, देख तो क्या है, मुझे भी नहीं पता, इधर से इसके बाद से मैं देखा ही नहीं, आप लोग ट्राई करो। मुझे नहीं पता, मतलब आपको क्या लग रहा है, बैठ के पढ़ना चाहिए फिर वहला जाना चाहिए मुझे? नहीं मतलब उधर भी लेके जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, पर इतना पढ़ाई तो नहीं होगा, मुझे भी पता है। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है सिर्फ, मतलब अब पास मतलब पास तो हो जाएंगे, उसमें क्या है, पास तो क्या, पास क्यों, मतलब 90% भी लेके आ जाएंगे, उसमें कौन सा बड़ी बात है। आज एक रात को और ही नाइट आउट कर लेंगे, उसमें कौन सा बड़ी बात है। हाँ अच्छा अच्छा, वो तो जाते जाते कर लूंगा, मतलब गाड़ी बैठ। 1.5 घंटा लगता है ना, आने के टाइम पे भी टाइम है, जाने टाइम आने टाइम टाइम है, उससे बात नहीं हो सकता है। मतलब, हम्म। हाँ, बड़गांव में। हम्म, बड़गांव में।
बड़का बुद्रुक नहीं, इधर नहीं है वो, तलेगांव बाहर। अच्छा वही वही है ना, अच्छा ठीक है, जो भी। तो उधर है 45, तो कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो पता नहीं, मैं कल क्लास ट्रेन से, ट्रेन से कौन है, अरे जल्दी निकलनी, वो गाड़ी बुक की है ना हमारे मैम। और पता है एक बुरी वाली बात ये है, सर मैं ही एक ही लड़का रहूंगा बाकी सब माता ही रहेंगे नहीं नहीं, और नहीं, शादीशुदा है सब, टेंशन मतलब ज्यादा ही दिमाग मतलब हाँ, क्या, क्या फायदा, नहीं नहीं, फायदे की बात नहीं है। मैं वो मैं मैम को पूछा, मैंने पूछा कि मैम वो मतलब कोई लड़का वड़का है क्या, बोले कोई नहीं है। बहुत खतरनाक है और क्या, छोटे छोटे लड़के तो अलग बात है, बहुत बड़े बड़े लड़के हैं ना बहुत, मतलब पता नहीं शायद मैं, हाँ, हाँ सब मामा है सब मतलब पेरेंट्स वगैरह होंगे किसी का एक्चुअली, ऐसे शादी तो ऑलमोस्ट आपका शादी होगा, पता नहीं, कल जाके पहली बार मैं मिलूंगा। वो ऐसे ऐसी बात है। मुझे बस डाउट लग रहा है कि कोई भी लड़की ऐसे ना हो कि कोई भी लड़का ना हो उधर वो तो मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि आपका एक बायोलॉजी का टीचर थे मंगेश सर पहले, वो खारघर में अभी है, ब्रह्मचर्य। तो वो एमएससी करने के लिए गए थे, तो वो पूरा अक्खा क्लासरूम में सिर्फ एक ही लड़का है बस और कोई लड़का नहीं है, बाकी सब लड़कियां हैं, और जवान भी है ना सब, और लड़कियां जितना बड़े होते हैं ना दिखाना स्टार्ट, मतलब डोंट फील बैड, बट ये बात सच है एक्चुअली कि थोड़ा सा ऐसे वो। तो जैसे कि मान लो सारे लड़को अगर बैठे होंगे उसमें, अगर एक लड़की बैठा होगा तो कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। उससे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है जब सारे लड़के बैठे होंगे और एक लड़का बैठा होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हमारे साथ 11वीं 12वीं में हो रहा था ना, 11वीं 12वीं में हो रहा था एक्चुअली। तो उसमें ऐसा था कि 190 लड़कियां थे और हम 3 लड़के थे, मतलब ऐसे कुछ बात हुआ था कि वो लड़कियों को सेक्शन सी कर दिया गया था। और टीचर्स का ऐसे कंप्लेन था कि इनको पढ़ाने से, मतलब पढ़ने के लिए बोर लगता है हमें, इनको कुछ नहीं आता है, सब गधी हैं एक नंबर के। वो मतलब हमारे टाइम पे ऐसे हुआ था। और लड़कों में हम लोग दो सेक्शन था, 1 और 2, तो एक सेक्शन में सारे टॉपर्स थे हम लोग थे, और बाकी दूसरे में था। तो लड़कियों ने कंप्लेन किया, बोले कि नहीं नहीं सर, हमें भी टॉपर चाहिए क्लास में तो सर ने, और हम लोग 3 लोग बहुत धूर्त थे, मतलब बहुत सारे कारण है, मैंने आपको बोला था कई बार कि जैसे कि हॉस्टल पे अगर कोई रबर पैंट पहना होगा तो अंदर उसको इनर पहनना चाहिए नहीं तो फिर से निकाल देते हम तो बहुत सारी चीज, बॉयज हॉस्टल में भी अलग पर चलता है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल चलता है, बॉयज हॉस्टल चलता है। और लड़कियों का डराना धमकाना वो सब तो चलता है। नहीं मतलब ये मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे होता है बॉयज हॉस्टल, तो गर्ल्स हॉस्टल में जैसे बॉयज हॉस्टल में ऐसे होता है। तो ये पूरा मतलब ये क्या होता है, मातम का टॉप लेवल में रहता है एक्चुअली। जैसे लड़कियों को अलग प्रकार की छेड़खानी करना, एक लड़के को तो बेहोश कर देते हमने, इसको पटा के हमारा। हम लोग क्रिकेट खेलते थे हॉस्टल के अंदर, बस वो वार्डन को पटा के रखना पड़ता है, उसका रिचार्ज हम करते थे बस, कंट्री करके सब 10 10 10 10 रुपए रखे, हाँ। बोला था ना मैंने आपको। तो काउंट्री काउंट्री करके हम लोग उसको, तो एक बार वो बाथरूम, मतलब क्रिकेट खेलते थे, बॉल जाके बाथरूम का इसमें लगा, कांच नहीं, बाथरूम में कांच कहाँ से आएगा, लाइक बाथरूम, वो बाथरूम का डोर पे लगा। तो वो प्लास्टिक का बना हुआ था, बाथरूम इतना कौन मतलब वुड का बनाएगा, तो वो फूट गया। तो अभी डायरेक्टर थोड़ा ना आएगा देखने के लिए क्या हुआ था तो हम बोले कि वो एक बच्चा पैर फिसल गया और हाथ लग के टूट गया, तो रिपेयर हो गया बस। पर एक दिन बहुत एक्सट्रीम हो गया था एक्चुअली, हमारे लैब में उस दिन में सोडियम का एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सोडियम को पानी में डालने से आग लगता है। तो हम चोरी करके लेके आ गए कुछ सोडियम लैबोरेटरी किसके लिए, पूरा पैसा दिया हमने तो चोरी करके लेके आ गए सोडियम। उसके बाद जो खाने देने वाला था, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो हॉस्टल था उसमें अच्छे अच्छे बच्चे थे। तो और हमें ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते टीचर्स, क्योंकि टॉपर्स है ना, तो कैसे बोल सकते पर और हम तीनों खतरनाक थे एक्चुअली, मैं, महाविश्वेश्वर और एक अभिजीत, हम तीनों ही। तो अभी महाविश्वेश्वर एनआईटी वाराणसी में पढ़ के कुछ तो कर रहे हैं। अभिजीत गया काम से, वो तो लड़की चक्कर पड़ गया वो, उसका कुछ नहीं हुआ अभी पर महाविश्वर अच्छा है वो, अच्छा मतलब थोड़ा सा ठीक है, छोड़ो वो तो अलग ही बात है। तो हुआ क्या ना, ऐसे कि हम लोग तो जो हमारा, मतलब हमारा हॉस्टल पे खाना आता था एक्चुअली, ऐसा नहीं कि हम जहाँ कहीं पर खाते थे, तो हॉस्टल पे खाना आता सब कुछ। तो हमारा जो ये आते थे, जो खाना देने के लिए आते थे, वो लड़कियों का हॉस्टल में जाते थे खाना देने के लिए, उस टाइम लड़कियों का हॉस्टल बहुत बड़ा था, 3 4 स्टोर बिल्डिंग था, और हमारा मतलब हॉस्टल के बगल में 4 5 6, मतलब कितना 500 600 मीटर की दूरी पे होगा, मतलब वी कैन सी, एक ठीक है ना। तो मतलब वो उस जमाने में ऐसे हुआ करता ना कि लड़कियां हैं, ये हैं वो है वगैरह, वैसे नॉर्मल उस एज में ऐसे होता है। तो उसके बाद हमने इसको बोले, बोले एक काम करो, ये हमने एक पोर्टल दे रहे हैं, उसको 100 रुपए 50 रुपए देते हैं, मतलब कोई काम करने के लिए कुछ पैसे देना पड़ते हैं बस पर देते थे हम लोग, और सब कंट्री करते थे कि सबका नाम आए। पर इसमें क्या, हम तीनों से इन्वॉल्व थे, हमने बोले कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
तो हमने उसको दिया, बोले इसको काम काम करना, लड़कियों को बेसिन में लेकर रख लेना बस, बाकी और कुछ नहीं करना है, बेसिन के ऊपर ऐसे रखना। तो हुआ क्या है, ये चीज बाद में पता चला कैसे हुआ है बोल के, ये उसने जाके रख लिया। उसको क्या है, उसको कुछ समझ में तो आता ही नहीं है। और पटक मतलब कुछ लोग का रिचार्ज तो हम कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है मोबाइल का रिचार्ज वगैरह। तो उसके बाद उसने लाके रखा। और हुआ क्या, शाम के मतलब जब खाना वाना सब कुछ खा लिया, इवनिंग के टाइम पे, रात के टाइम पे, कोई तो लड़की वॉशरूम वगैरह आई होगी, तो उसे हाथ पैर धोने के लिए उसे वही साबुन है शायद, तो उसने हाथ पे लिया है और उसको धो लिया है। और मतलब जब जैसे कि वो पेपर के अंदर पानी भीगने के बाद वो जलना स्टार्ट हो जाएगा है ना, तो कैसे वो नीचे गिर गया और आग जलना, अंधेरे में आग जलता बेहोश होके गिर गई वो उसको लगा भूत भूत कुछ तो पिट के तब ये न्यूज बाद में पता चलता हमारे। रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते, टॉपर से ना टॉपर को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता ना वो इम्पोर्टेंट नहीं, बात सही है एक्चुअली। ऐसे गैरेज में ऐसे एक दो लड़कियां हैं बहुत कांड कर रही है, फिर भी उनको निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि टॉपर्स है ना, टॉपर्स को हाथ नहीं लगा सकते एक्चुअली नहीं तो बदनामी हो जाए ना फिर। तो हमें ये चीज पता था कि मतलब निकालेंगे तो नहीं, ये बात तो पक्का है, बाकी पनिशमेंट कुछ होता है, बाकी छोटी छोटी चीजें दबा दिया जाता था। ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। तो मैथ्स का पेपर चेकिंग था, तो मेरे को 96 आए थे आउट ऑफ 100, इसको 95 आया था हमारा महाविश्वेश्वर को, और इसको 94 आया था हमारा अभिजीत को। तो तो नाम भी याद रख तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो सर ने बुलाया सबको, पूरा अक्खा 11वीं को बुलाया। मतलब हम सोचते मतलब 11वीं की जस्ट पास हो रहे तो अक्खा बोले इधर आओ नीचे, तो थर्ड फ्लोर में क्लास होता था, तो नीचे ऐसे बुलाया, नीचे खड़ा करे सर, लड़का लड़के सब खड़ा कराए। तो उसके बाद लड़कियां स्कॉट्स पहनते ना, स्कॉट्स, मतलब पूरा स्कॉट्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट्स नहीं बना लाइक, शॉर्ट्स क्यों पहनेंगे ना, वो पूरा ऐसे लंबा करके ऐसे स्कॉट्स, स्कर्ट्स, हाँ जो भी वट। तो क्या करते ना, हमारे चेयरमैन सर ऐसे बुलाते, और वो मतलब एक क्या बोलते हैं, पाइप नहीं होता उसने, बेत पता बेत मतलब वो एक लकड़ी जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है एक लकड़ी, पता है ना वो, उसको लेके से मारते थे। मतलब कितना आ रहे, चार, खत्म। और वो हमें तो इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई वो मतलब मार क्यों रहे बताओ, अब तो मारो उसका उसका वो जो नीचे वो शर्ट क्या बोलते हैं उसको, स्कर्ट्स, स्कर्ट्स को मार रहे हो, और वो तरफ खुल के रहता है ना पूरा, तो उसमें जैसे आवाज आता है ठाई, बाकी पैर में तो लगता भी नहीं बिल्कुल, वो तो हमें भी दिख रहा है एक्चुअली ऐसे भी। बोला हमें से गुस्सा आ रहा था, बोले मार क्यों रहे भाई, और वो लड़के आ सर, बोले "ए, लग ही नहीं रहा है तेरे को"। और एक बार छोड़ देते, तेरे को कितना है, 13, सबका हो गया, लड़के होगा, तो सब खड़े होते ऐसे, लड़कों का बारी आता है, हम बोले ये बोले क्या है, चार पांच में अगर एक बार मार के छोड़ रहे तो मतलब हम तो क्या 96 लेके आए हैं, उसमें कौन सा बड़ी बात है। तो उसके बाद जब पहला अभिजीत का नाम आता है, ए में आता है ना, ए उसका महाविश्वेश्वर, उसका सूर्यकांत, ठीक है, ए एम और एस डायरेक्ट आता है, तो नाम नाम वजह से बुला रहे थे। तो उसका अभिजीत कितना है, 94, 94 6 मार किधर गया, टक 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 टक, बोले ये क्या बात हो गया, बोले। तो मुझे लगा अच्छा तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मेरे तो 95 के ऊपर ही है, मतलब 4 मार्क तो ठीक है फिर भी उसके वजह से महाविश्वर के मतलब कुछ समय से महाविश्वर, बाकी सब कैसे ठाई चल, ठाई चल, ठाई चल ऐसे। तो बाद में महाविश्वर का आया, तो बाद में उसको भी बोले बाकी 5 मार्क किधर गए, वो बोला भाई साहब और उसको तो उससे पिटाई, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड वही था एक्चुअली, महाविश्वेश्वर था, मतलब ये करना है बोल के। हम थोड़ा फिर भी, अभिजीत तो थोड़ा डरपोक था, और हमने बोले कि नहीं करना चाहिए शायद, अच्छा नहीं है ये हो, पर हम बोले ठीक है कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं तो उसको तो बहुत जैसे पिटाई हुआ, मतलब अंदर सीआईडी सीबीआई वगैरह बिठाए हो गए कि कौन कौन बताओ कल्प्रिट है वगैरह, और पब्लिक तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि नाम खराब हो जाए ना, टॉपर से नाम खराब हो जाएंगे फिर से। तो बाद में फिर से मुझे ही बुलाया, ओहो हो क्या पिटाई हुआ था इस दिन, खतरनाक पिटाई हुआ था एक दिन बस। तो उसके बाद से तो मतलब हॉस्टल पे चलता है, पर लड़कियों को भी टच नहीं किया हमने, मतलब लड़कियों को इंटरफेयर वगैरह नहीं किए। तो ऐसे कई बार होता है, अच्छा रहता है कभी कभी, मतलब कुछ सिचुएशन बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसे मत करना आप, अभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है आप। पर उसके लिए आपको वार्डन को पटाना पड़ता है एक्चुअली, पॉइंट वही है, वार्डन को नहीं पटाएंगे तो दिक्कत हो जाता है एक्चुअली। तो अगर आप पटा पाएंगे वार्डन को तो ठीक है, फिर पटाते अब आजकल तो रिचार्ज विचार्ज कुछ आपको और सोचना पड़ेगा, मतलब आप उनका कुछ मतलब वीक पॉइंट ढूंढिए, जैसे कि हम लोग ऐसे तो ठीक है मतलब उनको जैसे बहुत बड़े डेंजर से बचाना, जैसे कि मान लो उसका किसी लड़के से चक्कर चल रहा होगा तो उसके साथ वैसे बात है कि ये वो है, तो वो उस टाइम बहुत सारी चीजें करते हैं एक्चुअली। खैर छोड़िए, गॉन आर द डेज, वो सारे काम। 8 क्लास के पहले बहुत ये सब कुछ करते थे, मतलब 8 क्लास के पहले तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिया था इसके ऊपर,
कि कैसे लड़की को पटाना है, लड़कों को कैसे लड़की से ब्रेकअप करना है, कैसे मेकअप करवाना है, और यही सब कुछ करते हैं 8th क्लास के बाद। उसके बाद 9th क्लास, 9th क्लास से बिकम वेरी सीरियस, क्योंकि 8th क्लास में वो सुसाइड अटेम्प्ट एक था, तो उसमें उसकी वजह से उसके बाद सब नॉर्मल, उसके बाद से लाइफ को भी दिक्कत नहीं हुआ। वो था एक, मतलब वो कुछ नहीं था, मतलब आपके लिए बहुत सिंपल लग सकता है, पर मेरे लिए बहुत उस टाइम पे बहुत बड़ी बात था एक्चुअली, क्योंकि लड़कियों के सामने इज्जत जाना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छी, जिंदा रह के कुछ फायदा ही नहीं, मर जाना चाहिए। मतलब वो ऐसे बात है कि, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, एवरी सेंटेंस है पास्ट। आपको पता नहीं एक्चुअली, बहुत सारी चीजें एक्चुअली पहली बात, हाँ? कुछ नहीं हुआ था, मतलब सिर्फ ऐसे ही हुआ था कि वो 8th क्लास में क्या हुआ ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा रैंक 2 था एक्चुअली। मतलब पहला नीलकंठ एक लड़का था, और सेकंड में था, थर्ड फोर्थ और ऐसे सब चीज थे, बाकी सब चीज थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ पर हूँ उसके बाद के बाद भाड़ में जाए, ऊपर कौन है उनको देखना था बस। तो उसके बाद वो 8th क्लास में जैसे एग्जाम्स वगैरह हो गया, तो मुझे, मैं तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था, क्योंकि हमारे दो ऐसे डोर थे, तो मैं पीछे बैठता था, फिर मैं आगे से आता कि सारी लड़कियां देखे कि भाई टॉप सेकंड में है। तो उसके बाद से थोड़ा वही कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कि टाइम पास की बहुत सारी चीजें, बाकी सारे बच्चे पढ़ाई कर लिए, पर मेरा रैंक 4 हो गया। और उसमें भी क्या है ना, 4 हो गया ठीक है, तो फिर पर बीच में एक लड़की लड़की आ गई ना, वो दिक्कत है एक्चुअली, वो सबसे बड़ा खतरनाक था एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, तो मुझे लग रहा था मैं सुसाइड कर लूं बोल के। और क्योंकि, अरे आपको मैं बोलता रहा हूँ, आपको बहुत सिंपल सा बात लग रहा होगा, पर उस टाइम पे ना, उस टाइम मेंटलिटी कुछ और ही था एक्चुअली। वो तो अच्छा, मेरे एक दोस्त ने बोला कि चल यार जिंदगी में होते रहते बैठ के, और बस इतना ही। बात नहीं है, बात इस तक था कि मेरा जो छोटा भाई था, वो भी मेरे से 2 साल छोटा था, उसका भी रैंक पहले 2 था, उसका ही 4 हो गया। तो पापा तो इतना ताने मारे, इतना ताने मारे। पहले मैं मंथली 100 रुपीज देके एक जगह पढ़ाई करता था, मतलब ट्यूशंस। उस जमाने में महीना का 100 रुपए, आजकल तो घंटे का 100 रुपए भी कुछ नहीं होता है मुझे। तो महीना का 100 रुपए देके पढ़ते थे, और सर ने बोले, मेरे पापा ने बोले कि इतना पैसा नहीं खर्चा किया जा सकता है, महीना का 50 रुपए के ट्यूशन सेंटर है, उधर ही बैठ के पढ़ा। मैं बोला चलेगा, बोले बुक्स भी कोई परचेज करके नहीं दिया जाएगा, बोला चलेगा। तो मैं ही खुद दोस्तों से बुक्स मांगता था, और मैं खुद पढ़ के उनको रिटर्न करता था, पर वो जमाने कुछ और ही थे एक्चुअली। उसके बाद से तो मतलब 8th क्लास के बाद 9th क्लास से जो पढ़ाई हुआ, उफ, मतलब मैं अगर बोलो ना, जितने में से 2 साल ही पढ़ाई किया हूँ, वो है 9th एंड 10th बस, बाकी और कुछ नहीं। मतलब उस टाइम पे इतना पढ़ाई करते ना, इतना पढ़ाई आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं लंच भी स्किप करता था, क्योंकि पढ़ाई में टाइम पास हो जाएगा, मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लंच पैक करके लेके जाता था, या फिर लंच पैक भी नहीं करता था, एज इट इज वो वापस लेके आता, मतलब पढ़ाई के इतना जुनून घुसा हुआ था पूरा पूरा। 9th में पढ़ाई किया तो 10th में तो टॉप आ ही गया। उसके बाद 10th में पढ़ाई किया तो 10th में टॉप था। उसके बाद 11th 12th में भी टॉप ही था, मतलब 11वीं 12वीं में। बाद में बीटेक में तो मतलब वो तो गलती से, मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग भी करना होता है बोल के, मैं तो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करने जा रहा था। वो कितना, मैं 35 क्वेश्चन किया था ने, मतलब जेई मेंस में 140 मार्क्स आए थे, सारे सही थे, मतलब हमें उतना ही पढ़ाया गया था एक्चुअली, बाकी पढ़ाई नहीं गया था, जितना पढ़ाया था उतना तो आता था। उसके बाद जब रैंक आया तो 18,519 रैंक आया था, मतलब इसमें जेई मेंस में। तो घर वाले बोले 18,000, 1-2 में आना चाहिए था, मतलब उनको लगा कि तो मुझे लगा हाँ बात भी सही एक्चुअली, मुझे क्या पता कि 12-13 लाख बच्चे पेपर देते हैं, और उसमें से 18,519, हमें तो बोला गया था पेपर दे के जाओ, मैं तो पेपर दे के आ गया, बस मुझे क्या पता कि एनआईटी आईआईटी जाना होता है बोल के। तो उसके बाद सर ने बोले, मतलब मैं, मेरा लगेज भी पैक था पूरा, बायोलॉजी का किताब से, मेरा पीसीएम भी था, तो आकाश में मैंने ये भी दिया था, एग्जाम भी देते, 500 रुपये में देके स्कॉलरशिप मिला था मुझे, 10,000 का स्कॉलरशिप, वो जो टाइम पास वाला चीज सब होता है सब चीज। वो अभी पता चल रहा है कि सब कुछ बेवकूफ वाला चीज होता है, 10,000 का स्कॉलरशिप कुछ नहीं है तो बोलने के लिए फीस बढ़ा दो और बोलो 50,000 का स्कॉलरशिप दे दिए। उसके बाद तो सर ने बोले थे तेरा रैंक अच्छा है, एनआईटी राउरकेला मिल जाएगा, उड़ीसा में भी है, तो मम्मी को भी लगा ठीक है, उड़ीसा में तो बगल में ही रहेगा। तो गया, 4 साल पढ़ाई कर लिया, उस टाइम पे इस्कॉन से कनेक्ट हो गया। तो हालांकि मुझे एकेडमिक्स लाइफ में इतना, मतलब टॉप में नहीं था, जैसे इंस्टीट्यूट टॉपर या फिर ब्रांच टॉपर तो नहीं था, पर वॉइस जो हम जहाँ पर थे, तो उधर का मैं ओसी था, मतलब उधर का हेड, उधर का सब कुछ मैनेज करना। तो उसमें भी मतलब काइंड ऑफ एक टॉपर ही है, मतलब ऐसे ही सोच सकते हैं कि उसमें एक टॉपर है। तो उसके बाद से जब राउरकेला से पास आउट होकर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, तब समझा मैं कहाँ पर पढ़ रहा था एक्चुअली। इंडिया का टॉप सेकंड इंस्टीट्यूट था एनआईटी, जहाँ पर बच्चे जाने के लिए गधे से मेहनत करते रहते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करके चले गए, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा इतना ही पढ़ना पड़ता है कि ये सब चीजें के लिए, हमें तो कोई पढ़ाई नहीं की, ये सब चीजें टाइम पास किए बहुत सारी चीज, मस्त एंजॉय किया पूरा 11वीं 12वीं वगैरह। देन आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है बहुत बड़ा, तब मुझे समझ में आया राउरकेला में 1250 एकड़ का जमीन था। अच्छा,
मैं तो घूमा भी नहीं कभी भी, मैं तो सिर्फ से ऐसे टाइम पास करके आ गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब बहुत बड़ा कॉलेज में पढ़ता हूँ चलो। तो बाद में मुझे कॉलेज पास आउट होने के बाद चला। अभी तो पढ़ा तो मुझे लगता है कि गधे से बच्चे मेहनत करते हैं, इतना कौन करना चाहिए। तो नहीं, पढ़ लिए बस, पढ़ लिए बस। मेडिकल चलो थोड़ा टफ हो, थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज। मतलब जेई मेन में तो मुझे, मैं अभी भी बच्चों को बोलता हूँ 75 से 40 कर लो, लग जाएगा एनआईटी, टेंशन मत लो। 75 से 40 ही करना होता है। चलो नीट पे सारे करना पड़ता है, नहीं तो वो संभव ही नहीं है, 600 क्वेश्चन तो 600 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। नहीं, समझते नहीं वो लोग। मतलब जेई में अगर 150 मार्क्स भी कोई लेके आता है ना, उसको 98.8% ला जाएंगे। हमें तो सर 75 ही करने बैठ के। इतने बेवकूफ लोग होते हैं। चलिए ठीक है, जो टॉप बॉब करने वाले तो उसका अलग ही बात है, बट इन जनरल एवरेज स्टूडेंट, और उसमें एक दो बच्चे ही आएंगे। अभी इस साल बाद में सिर्फ एक ही बच्चा जो कि अथर्व काले, तो उसका ढंग का 100 200 मार्क्स मान लो आ ही जाएगा, 250 250 मार्क्स तो आएंगे नहीं पक्का, उसको मुझे भी पता है। तो 200 या फिर 220 तक जाए कम से कम। ठीक है ना, तो फिर बाकी सारे बच्चों को तो यही फोकस करना है, 150 आ जाए बस हमारा। और उसके लिए कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 40 क्वेश्चन, 40 × 4 160, बाकी दो तीन कुछ गड़बड़ हो गया। और सिर्फ 40 ही करने हैं, ज्यादा कुछ करने ही नहीं है, क्योंकि आएंगे ही नहीं। तो इस चीज अगर बच्चे समझ जाएंगे ना, तो बहुत चीज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा नहीं रखना चाहिए। बाकी नीट के लिए थोड़ा सा आपको मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत फास्ट करना पड़ता है, सिंपल होता है, फास्ट करना पड़ता है। 600 मार्क्स लाना है मतलब आपको कितना क्वेश्चन छोड़ना है, 120, 30 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। 30 क्वेश्चन तो आप डिसाइड कर लीजिए भाई। बायोलॉजी में कम से कम सारे क्वेश्चन अटेंड करूंगा, बायोलॉजी तो कंपलसरी करना चाहिए, फिजिक्स में 15 छोड़ दूंगा। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा टफ लग रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी 15 हो गया। मतलब 30 क्वेश्चन करना ही नहीं है आपको। 185 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम है, बता रहा हूँ आपको ना, बहुत सारे टाइम होंगे आपके पास, बहुत सारे टाइम होंगे। जो डिफिकल्ट हो छोड़ दो, देखने का नहीं। 10 सवाल लगातार डिफिकल्ट आ गया, भाड़ में जाए। ये 10 सवाल ही नहीं करना था, बाकी 20 करना है अपने को, बाकी जो भी 30 करना है। इस मेंटल से अगर पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा कूलली पढ़ेंगे एक्चुअली। नहीं तो बहुत हाँ? यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। नहीं, यही दिक्कत है सोचना कि जो चैप्टर छोड़ दूंगा उस पे आसान सवाल आएंगे। वो तो उसका कुछ नहीं कर सकते, बता रहा हूँ मैं आपको, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसने तो स्ट्रेस लेके अगर एग्जाम दे रहे हो ना, तो फिर कुछ फायदा नहीं होते। मतलब वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम दैट आई हैड एवर गिव इज जेईई मेंस का एग्जाम। क्योंकि मेरे पास इतना ही समय था, इतना ही समय था, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था। 35 सवाल का मैं तो बोर हो गया था बैठ के, मतलब बस और तो बनेंगे नहीं, मुझे समझ गया और तो बनेंगे नहीं, इतना ही क्वेश्चन बन रहा था बस। सब कर लिया मैंने। तो बाद में मुझे मतलब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आता है ना, तो मैं कुछ तो ऐसे करता रहता हूँ बैठ के, मतलब थोड़ा सा ऐसे सो जाता हूँ, या फिर मैं थोड़ा घूम के आया थोड़ा सा। मैंने बोला मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, मैम बोले नहीं। बोला, बाहर नहीं जाना लोड़ी। मतलब अभी हो गया मैम, मैं नहीं बाहर नहीं उठ सकता। तो मैंने उसी मैम को बैठ के देख रहा था, अब क्या ही कर सकते हो तो मुझे। अब मैंने पंखा देखा, ठीक है भाई, देखा आजू बाजू को देखा, सबको बैठ के लिख ही रहते बैठ के। तो ये सारी चीजें, और क्या, खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ से कहाँ तक, क्या टाइम पास कर रहे हो बैठ के, इन्हें कर ले क्या अपनी, कितना आ रहा है आंसर। 1/2 है ना, सही बात, 1/2। नेक्स्ट, इन एन एसी सर्किट द पावर फैक्टर, मुझे क्या पता, आपने तो बोले 1/2। मुझे भी नहीं पता, मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लेते पहले ना, ये देख लेते। ये थोड़ा आसान चीज है ना, आसान चीज है, फटाफट आसान चीज। भूख लग रहा है, चलो वेला। ठीक है, इन ऐसी सर्किट द पावर फैक्टर बोलो। नहीं, ये गलत है ना, जीरो नहीं होगा। आइडियल रेजिस्टेंस के लिए कितना होगा, 1 होंगे। सर्किट कंडीशन, हाँ ये बस है ना, 1 ये आ जाएगा। इज यूनिटी व्हेन द सर्किट कंडीशन कैपेसिटेंस ओनली। नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। आइडियल इंडक्टेंस नहीं, जीरो आएगा ना, जीरो आएगा, सही है ना ये आंसर। पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, है ना। सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा ना, सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। A coil of inductor reactance 31 has a resistance of atom. It is placed in a series of the condenser to capacitor. करो करो करो। पावर फैक्टर cos फाइव, cos फाइव का फॉर्मूला कितना आएगा, इसमें क्या क्या है, इंडक्टर है, कंडेंसर है, और अच्छा एलसीआर है सब कुछ। ठीक है, तो फिर cos फाइव का वैल्यू कितना आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपन कितना बनेगा, आर आएगा, निकालो सारे वैल्यूज। अच्छा पहले जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। नहीं चलो, नीचे करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना, बिना जेड कैसे कर सकते हो आपको वी आर एम एस गिवन है, तो आई आर एम एस तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा पावर फैक्टर, ओहो अच्छा पावर फैक्टर पूछा है क्या, सही से मुझे लगा पावर पूछा है सर। कितना रहा है, 0.64, सही। हम्म।
एक्स माइनस एक्स आएगा। 31 माइनस कितना बनेगा 25। ये कितना आएगा 6 अपन 8। तो कितना आएगा 3/4 आएगा ना। यही आ रहा है ना। कुछ गड़बड़ कर देखा मैंने। अच्छा सॉरी सॉरी ये नहीं है ना ये नहीं है। आर अपन जेड आता है ना। ये क्या कर रहा हूँ मैं। आर अपन जेड आएगा ना जेड तो निकालना पड़ेगा बिना जेड कैसे कर सकते हो आप। कौन बोला जेड नहीं निकालना पड़ेगा बोल के। अच्छा अच्छा वैसे क्या वो मैंने देख चेक करने का लिख रहा था कि आपको पता ही नहीं आता। आर का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना। और आर स्क्वायर कितना आएगा 64। सही 10 आ जाएंगे ये। और तो कुछ आता भी नहीं इसको है ना 0 पॉइंट आ जाएगा आपको। 10 ना। अच्छा ये सब कुछ एक्चुअली पढ़ेंगे अभी एलसी ऑसिलेशन में। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर मैक्स। अच्छा आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर मैक्सिमम कब होता है। पावर मैक्सिमम कब होगा जब करंट मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम कब होगा जब एक्सएल और एक्ससी बराबर आएंगे। वीआरएम में अपन जेड आएगा ना। तो जब एक्सएल और एक्ससी क्या होगा बराबर आएगा ना। तो इसको रेजोनेंस वाला कंडीशन बोलते हैं वो पढ़ेंगे अभी। ओमेगा एल इक्वल टू कितना आएगा 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आता है 1/एल सी का अंडर रूट। वैसे पढ़ेंगे आगे जाने पढ़ेंगे तो ये एल इंटू सी का अंडर रूट कर लेना। एल कितना गिवन है ये गिवन है। सी कितना है ये गिवन है ये दोनों को मल्टीप्लाई करना 25/400 आ जाएगा। अच्छा और ओमेगा का वैल्यू कितना 2 पाई एफ तो एफ का वैल्यू कितना आएगा 1/2 पाई इंटू बनेगा 1/एल सी का अंडर रूट ये आपका आंसर। समझ गए ना ये। इसके ऊपर थोड़ा सा हम मतलब कल मतलब चर्चा करेंगे ये सब कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा। इसको रहने दो तो फिर है ना उसके धीरे धीरे। बस रेजोनेंस बचा और ये बचा ना पावर तो ऑलमोस्ट हो गया ये थोड़ा सा रेजोनेंस का कंडीशन है समझे। कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा ये सब कुछ। ये सारे ना। ये तो पावरलेस है कुछ कुछ सवाल। तो ये थोड़ा सा मुझे ये पढ़ाने के बाद ही कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे फिर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं थोड़ा जाना है एक जगह पे। कल मैं कब क्लास लूँ पर। कल मेरा 12 से हाँ? नहीं आपको एक खत्म करना है ना। क्योंकि मैं जा रहा हूँ थर्सडे को जा रहा हूँ के लिए। एक एग्जाम स्किप करके जा रहा हूँ 4 एग्जाम था एक एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। तो वो एग्जाम बाद में आके दूंगा छोड़ दो। तो उसके लिए राज सर को भी लेके जा रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली ना। तो वो वो बेचारे कहीं नहीं जाते उनको जोर जोर से लेके जाना पड़ता है। और वो किसी के साथ जाएंगे नहीं। इसलिए उनको लेके जाना पड़ता है मेरे साथ। और किसी और कोई उनका मतलब वो थोड़ा सा इनिशियल फेज वाला कोई नहीं रहा ना तो फिर। तो उधर से खारगर से लेके जाना पड़ता है तो हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज वाराणसी चित्रकूट एंड और एक क्या होता है वाराणसी प्रयागराज अयोध्या। मतलब हम जाएंगे थर्सडे को जाएंगे। थर्सडे को फ्लाइट में ही जा रहे हैं सब कुछ आजकल। इसलिए तो ये मैं खत्म करके जा रहा हूँ। द पर्पज यही है कि मैं जाने पहले ईएमएस खत्म कर जाऊंगा ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं थोड़े से बनने का टाइम नहीं हुआ आज। तो वो ईएमएस में आपको थर्सडे तक खत्म कर जाऊंगा कैसे कैसे करके खत्म कर लूंगा। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हाँ बस हो जाएगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्सडे फ्राइडे हाँ कल ऐसे खत्म करते हैं बस निपटाते हैं सारी चीजें। क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लो क्या बस समय लगता है क्वेश्चन सॉल्व कॉन्सेप्ट तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट कल खत्म कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो या फिर जैसे टाइम होगा मैं कल सॉल्व करा के दूंगा क्वेश्चन है ना क्वेश्चन तो वेराइटीज क्वेश्चन आते हैं तो वो देख लेंगे। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे को वापस आ जाएंगे हम लोग। टाइम बचाने के लिए फ्लाइट में जा रहे हैं फ्लाइट में आ रहे हैं पर पैसा बहुत खर्चा हो रहा है। मैं सर को बोला तो स्पॉन्सर करने के लिए नहीं करेंगे मुझे पता है मेरे हाथ से देना पड़ेगा। नहीं देंगे मुझे पता है ना सर के बारे में। वो पैसों के बारे में पूरा। बाकी सब ठीक है छुट्टी चाहिए ले लो। पैसे ज्यादा नहीं मांगने के बस। बाकी और कुछ नहीं। चलो। तो आप लोग पढ़ाई करो आपका इधर कहाँ था वनडे चल रहा है। वनडे खत्म हो गया अभी टूडी चल रहा है ना। कित, अच्छा वो मतलब सर कितना दिन में खत्म करे के चैप्टर्स। मतलब फिर भी जनरल आपका वेक्टर्स यूनिट डायमेंशन वेक्टर खत्म हो गया ना। अच्छा वेक्टर जनरल। हाँ ठीक है तो फिर तो वनडे। अच्छा कब से चल रहा है ये सब चीजें। मतलब फास्ट चल रहा है नहीं चल रहा मैं ये पूछ रहा हूँ।
फास्ट चल रहा है ना, हाँ ठीक है, तो वो चलना चाहिए बस। 1D 2D 3D नहीं, एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन। ठीक है, मुझे मतलब वे मोशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा नहीं। हाँ नहीं, बड़े 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 चैप्टर सर, बड़े बड़े चैप्टर, बड़े चैप्टर है फिर। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाँ नहीं वो छोटे चैप्टर से, बहुत बड़े चैप्टर वो एक एक दिन में निपटाना चाहिए एक्चुअली। हाँ अरे कुछ है ही नहीं। हाँ एक्चुअली इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, दिक्कत हुई है, इसलिए आपको लग रहा है लंबा खींच रहा है बोल के। 3 4 दिन में खत्म होने वाले हैं ये सारे चैप्टर्स, क्लास नहीं हो रहा ना, दिक्कत है। पहले 2 क्लास हुआ था, अभी ये 2 क्लास हुआ, और कल एक क्लास, वो तो एक्चुअली वो कल भी कुछ मतलब क्लास कम लिया था, आज भी क्लास नहीं, तो आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि चैप्टर कब खत्म हो जाता है सर। ये मैं तो मैं एक ही दिन लेने वाला हूँ बस, उसमें सर रट्टा भी लगवाऊंगा आपसे, और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसमें से, रट्टा लगाने वाले चैप्टर से, बाकी और कुछ नहीं। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेव्स और वे ऑप्टिक्स खत्म कर देता हूँ मैं, है ना, साउंड वेव्स ये वगैरह वो सब खत्म कर लेता हूँ, हो जाएगा उस।